परिजनों से मुलाकात की। आपको बता दें कि गौरव गौतम ने परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना उन्हें दी। हमने जिम्मेदार लोगों को सस्पेंड भी किया है और इसकी जांच भी होगी। जो भी दोषी होगा, कि अधिकारी हो दोषी, कोई भी दोषी होगा, उस पर कार्रवाई। एमपी लैंड का पैसा पंचायत विभाग के पास गया और उसकी तैयारी, उसकी बात करके कि क्यों नहीं लगा, उसकी जांच करके जो भी इस पे कार्रवाई बनेगी वो हर खेल नर्सरी हो या खेल का मैदान हो, जिम्मेदारी खेल विभाग की है। हम आने वाले समय पर हर प्रकार की ऐसी चीज़ों को दुरुस्त हम कर भी चुके हैं और आगे भी करेंगे। हमने पहले हमने बहुत सारा पैसा बजट सरकार का मेंटेनेंस में लगाया था और अब 150 करोड़ के आसपास पैसा हम पीडब्ल्यूडी को दे चुके हैं मेंटेनेंस के लिए, और आगे भी हम हर स्टेडियम को, हर मैदान को सुरक्षित रहे, अच्छा रहे, उसके लिए प्रयास। दुखद घटना है, इससे बड़ा दुख का परिवार, समाज के लिए और देश के लिए। देश ने एक ऐसा हीरा जो दुनिया में भारत का नाम रोशन करता हो गया है, और ये अकेले परिवार का नहीं, पूरे देश का, समाज का दुख है। इसको दुख बांटने के लिए परिवार के साथ सरकार, प्रदेश के मुख्यमंत्री, सब लोग इस परिवार के साथ खड़े हैं। परिवार को इस दुख की घड़ी में सब, पूरा समाज उनके साथ आज इस दुख की घड़ी में खड़ा है। परिवार के साथ बात हुई है और जो भी परिवार सरकार से किसी भी प्रकार की मदद, चाहे वो आर्थिक मदद हो, सामाजिक मदद हो, या हार्दिक भाई जो हमारे बीच में अब नहीं है, उसके लिए, उसकी याद में कुछ चीज़ें बनाना हो, उसके मुद्दों पर परिवार से बात हुई है और परिवार का सरकार पर भी भरोसा है और सरकार परिवार के साथ खड़ी है इस दुख की घड़ी। दुखद घटना। वहीं बास्केटबॉल के 2 खिलाड़ियों की मौत पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दुख प्रकट किया है। उन्होंने शोकाकुल परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि इस दुख की घड़ी में प्रदेश सरकार के साथ कि उन्होंने खेल विभाग को सभी खेल परिसरों के निरीक्षण के निर्देश भी दिए हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि खिलाड़ियों की मौत पर सीएम सैनी का ये जो सख्त रुख है उसको लेकर क्या कुछ कहा गया है। खिलाड़ियों की मौत पर मुख्यमंत्री ने सबसे पहले तो दुख जताया है और परिजनों को 5-5 लाख की सहायता देने का ऐलान यहां पर मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। और इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ सरकार है, ये मुख्यमंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने खेल उपकरणों की खराब स्थिति पर सख्ती बरतते हुए खेल परिसरों के संपूर्ण निरीक्षण के आदेश वहां पर दिए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि सीएम सैनी ने खेल विभाग को ये निर्देश दिए हैं कि जितने भी वहां पर खेल परिसर हैं और मरम्मत का कार्य और जो रखरखाव का कार्य है उसको मजबूती से किया जाए, ऐसे निर्देश वहां पर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि खिलाड़ियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं रोहतक में बास्केटबॉल का पोल गिरने से खिलाड़ी की मौत पर विपक्ष लगातार हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि खिलाड़ियों की मौत लापरवाही का परिणाम है। खिलाड़ियों के परिवार को आर्थिक सहायता देनी चाहिए। परिवार के एक सदस्य के लिए सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। वहीं सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मामले में उचित कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि फिजूल इवेंट की बजाय खिलाड़ियों पर खर्च करना चाहिए। घटना है हार्दिक मलिक और अमन, 2 खिलाड़ी। हार्दिक जो था
वो बड़ा अपकमिंग था और हिंदुस्तान की टीम में भी उसकी सिलेक्शन पक्की थी और आगे उसका ये था मैं कैप्टन बनूंगा। और अमेरिका में एक क्लब है उससे भी उसको वापस थी, बड़ा पोटेंशियल वाला खिलाड़ी। इसी तरह जो अमन फादरगढ़ में, वो भी उसकी हार्दिक की 17 साल उम्र थी, उसकी 15 साल, वो भी बास्केटबॉल खेलते वक्त उसने वहाँ चोट लगी और यहाँ पीजीआई में उसने अपनी जान खोई। ये बड़ी दुखद घटना है और इसकी सीधी सीधी जिम्मेवारी सरकार, क्योंकि जो स्टेडियम कांग्रेस कार्यकाल में बने, रख रखाव पिछले 11 साल में, ये मैं ही नहीं कह रहा, ये तुम्हारे अखबार कह रहे हैं, मतलब कोई रख रखाव की तरफ ध्यान नहीं है और यही कारण है। अब बास्केटबॉल के पोल जिनको जंग लग गया उनकी भी नहीं देखे, तो आज 15 साल पहले 20 साल पहले लगे हैं, वो तो जंग लगता बगैर देख रेख के, तो रख रखाव के लिए तो कोई भी गिर जाएगा और उनकी केवल जो है इसी वजह से, तो ये बड़ी दिक्कत है। तो एक तो मेरा ये है कि इस सरकार को तुरंत उस परिवार में एक नौकरी देनी चाहिए और इसकी आर्थिक मदद करनी चाहिए जो, और जो स्टेडियम बनाए थे शहरों में गांव में, वो इस हिसाब से बनाए थे कि युवा पीढ़ी आगे बढ़े और जिस तरह पंजाब की युवा पीढ़ी खराब होगी नशे में, उस तरह जाए उनको नौकरी मिले, आगे प्रगति करें। लेकिन इस सरकार के आने के बाद खेल नीति बिल्कुल ठप हुई कि पूरी तरीके से सरकार की लापरवाही और बेरुखी की वजह से हमने अपने देश का एक हीरा भाई खोया है। जिम्मेदारी सरकार की है और ये इतनी बड़ी बेरुखी सरकार की और इतनी बड़ी लापरवाही, कहीं ना कहीं ये बेरुखी और लापरवाही नहीं, इसको अपराध की श्रेणी में इस बेरुखी, इस लापरवाही को आप देख सकते हैं। खुद सरकार कुछ करे नहीं और हम अगर विपक्ष में होते हुए बतौर सांसद कोटा भी दें तो उसको लगाया ना जाए, 3-3, 4-4 साल तक फाइलों में घुमाया जाए। इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ इस देश के लिए, और देश की नेशनल बास्केटबॉल टीम में बच्चा सेलेक्ट हुआ, ये देश के लिए मेडल लाता, कोई हमारे लिए नहीं लाता, देश के लिए। हर देशवासी को सोचना चाहिए कि आज ये इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। बहुत ही दुखद घटना है। हरियाणा प्रदेश के नहीं, इस देश के एक होनहार खिलाड़ी ने सरकारी व्यवस्थाओं की कमी की वजह से अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। एक तरफ तो हम विकसित भारत की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो हमारी मूलभूत जरूरतें हैं, बेसिक जरूरतें, आज हम वो भी पूरा करने में सक्षम नहीं है। हमने कई बार विधानसभा के अंदर इस प्रकार की आवाज़ उठाई कि स्कूलों के अंदर आज जर्जर हालत है, बाथरूम की जर्जर हालत है, कंप्यूटर रूम की जर्जर हालत है, लोग जहाँ बच्चे बैठते हैं वहाँ बैठने की जर्जर हालत है। इसी प्रकार गांव के जो स्टेडियम बने हुए हैं वहाँ कहीं गेट नहीं है, कहीं चारदीवारी टूटी पड़ी है, कहीं पर बहुत बड़ी बड़ी घास हुए हैं जिनमें सांप जैसे जानवर भी आ जाते हैं। इस पर सरकार ध्यान दे, परंतु सरकार ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से ये घटना घटी है। और अब भी मैं सरकार से एक ही मांग करता हूँ कि एक खिलाड़ी ने तो अपनी जान दे दी, शायद ये खिलाड़ी की वजह से इनका सुधार हो। सरकार जो है आज फालतू खर्चे छोड़ के इवेंट्स पे पैसा लगाने की बजाय जो मूलभूत जरूरत है उसको पूरा करे, ताकि हरियाणा प्रदेश के बच्चों को अच्छा बैठने का स्थान मिले, अच्छा खेलने का स्थान मिले। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने आ रही है सच आपको बता दें, बास्केटबॉल खिलाड़ियों की मौत के मामले में जो एक्शन है वो लिया जा रहा है। आपको बता दें, खेल विभाग के महानिदेशक ने ये आदेश जारी किए हैं, जिसमें राज्य के सभी जिला अधिकारियों को ये आदेश जो है वो जारी किए गए हैं। जर्जर खेल उपकरणों पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जर्जर उपकरणों को प्रयोग को बंद करने के तत्कालीन निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। आपको बता दें कि बास्केटबॉल खिलाड़ियों की मौत के मामले में जो एक्शन है वो लगातार सरकार द्वारा भी लिया जा रहा है और अब खेल विभाग के महानिदेशक ने ये आदेश जारी किया है, जिसमें आपको बता दें कि राज्य के जितने भी जिला अधिकारी हैं उनको ये आदेश जारी किया गया है कि जितने भी उपकरण हैं जो जर्जर हो चुके हैं, जो खराब हो चुके हैं, उन्हें हटाया जाए।
और इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।